काशीपुर की प्रकाश सिटी से संबंधित कल डाली गई सुरागीलाल न्यूज चैनल के एक्सक्लूसिव में हमने आपको एक कुत्ते के साथ हुए हादसे के बारे में दिखाया। आज सुरागीलाल की टीम दूसरे पक्ष को सुनने के लिए प्रकाश सिटी पहुंची और यह जाना कि वहां के लोगों का क्या कहना है और जिन बच्चों को उसने काटा उनके परिजन से भी बात की। इस विषय पर वहां के लोगों की क्या प्रतिक्रिया थी, ये जानने के लिए देखिए सुरागीलाल न्यूज चैनल से मानी गुप्ता की खास रिपोर्ट। देखिए भाई, एक सामान्य स्थिति तो ये है कि कुत्ते को प्यार करना कौन नहीं चाहता है। मेरी बेटी भी बहुत प्यार करती है और कोई भी कुत्ते को जो है कि नहीं आकार, वो आप हमारी कॉलोनी में किसी से भी पूछ सकते हैं, वो किसी भी कुत्ते को बड़े प्यार से जो है कि नहीं सहलाती है। आप तो एक सामान्य सा ही है। वो मुझे बड़ा दुख हुआ वो देख करके कि वो जो है कुत्ता तब काटा जब उसको जो है कि नहीं वो सेल्फ डिफेंस में काटा। तो ये है कि मतलब चीज़ों की बारीकी से हर पहलू का मतलब होना चाहिए, निरीक्षण होना चाहिए, ताकि जो है कि नहीं सही स्थिति पता चले। कुत्ते का भी राइट है और जो है यहाँ जो नागरिक हैं उनकी सुरक्षा भी। सामान्य कुत्ते से किसी को कोई परेशानी आज तक तो नहीं थी, लेकिन जब कुत्ता काट रहा हो और दूसरी बार काट रहा हो, वो दूसरी बार काटा, तो कम से कम जो भी यदि उसके फेवर में जो भी लोग हैं तो उसको बांध के रखें। मेरा निवेदन, मैं बल्कि परसों ही जब इंजेक्शन लगवाने गया था तो एक पता चला तो मैं उनसे कहा कि भाई आप अपने कुत्ते को बांध के रखिए। वो मेरे को जो लॉस होना था हो गया, लेकिन भाई ये तो पूरी सोसाइटी की बात है ना भाई। हम तो जो है कि नहीं अपने जो भी, चूँकि संडे को पीसीएस का एग्जाम था, मेरी ड्यूटी थी, मैं किसी तरह से आने दोपहर में आया तो शाही जी थे, तो उनसे मैंने कहा कि सारा इसकी व्यवस्था होनी चाहिए। देखिए, मैं 2 वर्ष पहले तक जो है प्रकाश सिटी काशीपुर में निवास करता था और मेरा वहाँ पे खुद का भी अपना निवास है जिस पे मैं यदाकदा आता जाता रहता हूँ। तो अभी पिछले सप्ताह जो है मैं प्रकाश सिटी काशीपुर में ही था। ये 31 तारीख गुरुवार की बात है। तो प्रकाश सिटी के अंदर जो है कुछ कुत्ते जो है जो किसी के पाले हुए नहीं है, जैसे बाकी स्ट्रीट डॉग्स होते हैं इसी तरीके का वो ये जो जिस कुत्ते की बात हो रही है, ये भी उसी तरीके का एक स्ट्रीट डॉग है जो प्रकाश सिटी के अंदर ही रहता है। और ये जो कुत्ता है ये इसके पहले भी कई ऐसी मतलब खबरें रही हैं कि ये थोड़ा एग्रेशन के साथ रहता है, लोगों को उसने चार्ज किया है। तो 31 तारीख को ऐसा होता है कि मेरा बेटा जो है अपने किसी एक दोस्त से मिलने के लिए जाता है। तो ये उस दोस्त के घर के बाहर जो है, मेरे बेटे के दोस्त के घर के बाहर ही कुत्ता बैठा हुआ था। तो जैसे मेरा बेटा वहाँ पहुँचता है तो ये कुत्ता जो है थोड़ा सा उसको भौंकता है। तो मेरा बेटा जो है जिसकी उम्र 11 साल है, वो भी उसके पास अपने घर पे एक पालतू पेट और कुत्ता है। तो उसने उसी अफेक्शन में जो उस कुत्ते के ऊपर हाथ फेंक के उसको प्यार करने की कोशिश करी। तो उस कुत्ते ने उसके ऊपर चार्ज करके अटैक कर दिया और उसके हाथ को बहुत बुरी तरीके से पकड़ लिया और 2 जगह से उसने उसके मांस के बहुत बड़े बड़े लोथड़े जो है काटने से उसने बाहर आ गए। तो ये एक बाकायदा झगड़ा हुआ। तो इस झगड़े के अंदर कुत्ते ने बुरी तरीके से काटा। तो मेरे बेटे ने भी जो है प्रतिकार करते हुए उस कुत्ते से जो है पुश करा और अपने हाथ को किस तरीके छुड़ाया। तो जब उसने उसका हाथ को छुड़ाने में जब वो सक्सेसफुल हुआ तो उस कुत्ते ने जो है उसके पैर को पकड़ लिया। अरे मैं ऐसा है, मैं शहर से बाहर था जब ये हादसा हुआ। जब मैं आया काशीपुर तो मैंने ग्रुप खोला, ग्रुप में पढ़ा तो मैंने आते ही ग्रुप में डाला एकदम। और सबसे पहले मुझे बच्ची का दुख है। बच्ची सबकी साझी होती हैं, पराई नहीं होती। बच्ची को देख के कोई लोग कुत्ते के लिए कह रहे हैं, कुत्तों को मारना भी नहीं चाहिए था। मार के कोई किसी के यहाँ फेंक गया, उसका भी हमें दर्द है। जो पालतू हैं, जो पाल रहे थे, अपने घर रोटी खिला रहे थे, उन्हें अपने घर रखना चाहिए था, उन्हें बाहर नहीं रखना चाहिए था। बाकी जो है बच्ची का हमें ज़्यादा दुख है, कुत्ते का तो थोड़ा है। हमारा पालतू कुत्ता एक वफादार होता है, घर की चौकीदारी करता है, सब चीज़ करता है। कुत्ते के साथ जो हादसा हुआ है उसके हमें दुख है। जिनने उसके करा है, जो कुत्ते का हाल हुआ वही हाल उसका होना चाहिए। बाकी जो है जैसे कुत्ता है वो भी एक घर का नागरिक मेंबर हो जाता है, उसकी देखभाल हम पालतू कुत्ते हम घर पालते हैं, वो भी हमारे घर के मेंबर हैं, सबकी जिम्मेदारी करते हैं, हर चीज़ करते हैं। और उसमें हम कुत्ते की अंदाज़ी नहीं करेंगे कुछ भी। जिनने जो करा है उसका सक्सेस कार्रवाई कराई जाएगी। और प्रशासन को भी ये सोचना चाहिए, इनकी पहले यूपी था, ये उत्तराखंड 2000 में बना है, इसके बाद पहले यूपी था तो इसमें व्यवस्था सारी थी। अब यहाँ कोई व्यवस्था नहीं है। और जो जितने हिंदुस्तान के अंदर कुत्ते पल रहे हैं, वफादार हैं चाहे गद्दार हैं, उनका सबका रजिस्ट्रेशन होना चाहिए। ये बात प्रशासन तक पहुँची है। योगेश शर्मा, 3 साल मुझे सोसाइटी में हो गए आए हुए। डॉगीज़ का इश्यूज़ पहले भी रहा है और जो हमारे अध्यक्ष महोदय हैं उनसे हम कई बार कह भी चुके हैं, उन्होंने किया भी है। लेकिन अभी हम देख रहे थे कि ये कुत्ता शायद 1 आध हफ्ते से 10 दिन से लोगों को दौड़ा रहा था। कभी कार के पीछे दौड़ रहा था, कभी बाइक के पीछे दौड़ रहा था।
ये जिस बच्ची को काटा है उसके फादर अवेलेबल नहीं होने के कारण भाभी जी दौड़ती हुई आई और मेरे पास कि भैया जल्दी से उसने कुत्ते ने मेरी बेटी को काट लिया है। और वो स्पीकर ऑन था उसका, और बेटी यही कह रही थी बार बार कि मम्मी कार से आइएगा, स्कूटी से मत आइएगा, नहीं तो मैं नहीं बैठ पाऊँगी। 10 से 12 मिनट शायद हमें लगे होंगे, कार हमने निकाली, क्योंकि फादर आदित्य मौर्य जी डिग्री कॉलेज में HOD हैं बॉटनी के। उसके बाद जब हम वहाँ पहुँचे हैं तो वहाँ का जो दृश्य था वो बहुत ही खतरनाक था। देखिए, उस कुत्ते के उनको बाहर निकालने का प्रयास किया गया। इनको जब सब लोगों ने प्रेशर डाला कि ऐसे कुत्ते को बाहर निकाल दीजिए। मेरा नाम विनीत कुमार रुहेला, मैं स्टेट बैंक से रिटायर्ड हूँ और इस सोसाइटी में 2 साल से आया हूँ। हम जो है ऐसा नहीं है कि पशु क्रूरता के फेवर में नहीं है। हम खुद उनको, मेरे यहाँ खुद पहले 4-5 डॉग पालतू थे, पलते थे। मगर एक आपने नाम सुना होगा, बर्मा के बहुत भिक्षु थे बिराथू, उनका ये कहना था कि अहिंसा परमो धर्म है। मगर हम किसी अहिंसा के थे पागल कुत्ते के साथ तो नहीं सो सकते ना। तो हमारा ऐसा नहीं है कि हम किसी पशुओं का मतलब क्रूरता कर रहे हैं, उसको कर रहे हैं। मगर जब सोसाइटी का जब ऐसे इंसिडेंट हो गया तो पूरे सोसाइटी के सारे लोगों ने दबाव डाला सोसाइटी अध्यक्ष जी के ऊपर, इसको बाहर किया जाए। तो जो भी लोग उसको बाहर करने का इन्होंने प्रयास किया, इस प्रयास में हो सकता है कि उसको कुछ चोट वोट लग गई हो, मगर कोई ऐसा हमारा वो नहीं था कि हम उसको हानि पहुंचाएं। मगर ये एक निश्चित था कि भाई ऐसे पागल कुत्ते को अगर वो हो गया और सबको दौड़ा रहा है तो उसको बाहर किया जाए। घटना क्या है कि ये घटना सैटरडे की है और उसको जो बच्ची थी वो पार्क में टहल रही थी और वो जो आवारा डॉगी था एक, उसने उसको बुरी तरह से काटा और पहले उसके जो है वहाँ पे काटा है, वहाँ से उसने छुड़ाने की कोशिश करी तो पैर में उसके जो है लेग में बिल्कुल दांत फंसाकर बैठ गया। और लड़के की हिम्मत देखी है कि उसने बड़ी हिम्मत दिखाई और उसने अंदर से पूरी तरह से उसका जो है मांस अंदर तक बोन तक जो है नोच डाला, बुरी तरह से उधेड़ दिया। और अगर कोई देखता तो शायद वो बच्ची बेहोश हो जाती, उसने इतनी हिम्मत दिखाई। और फिर उसने किसी के जो है किसी पड़ोसी के नंबर से, कोई वहाँ से जा रहा था, उससे कॉल करी हमारे जो है घर पर अपने पेरेंट्स को। तो उनके पेरेंट्स वहाँ पर नहीं थे, तो उनके पड़ोसी शर्मा जी है, ये वहाँ पर गए और इन्होंने किसी तरीके से जो है लोगों के साथ मिलकर उसे छुटाया है। इसके साथ इसके अलावा जो है एक और बच्चा है, नाम मैं भूल रहा हूँ, लोकेश जी का बेटा है, उनके बेटे को भी उसने बुरी तरह से काटा है। लोगों ने अपने बच्चों के बचाव में पूरा प्रयास करा कि उस कुत्ते को बाहर निकाला जाए, ऐसा लोगों का कहना है। उसके बाद लोगों को ये नहीं पता था कि कितनी मात्रा में उसको नशा दिया जाए कि वो बेहोश हो जाए, क्योंकि यह कह रहे हैं कि वो जो कुत्ता था वो पागल था। तो अगर ऐसे विषय में नगर निगम, जिसके पास एक स्पेशल विंग होता है इस कुत्ते को पकड़ने का, उसके अधिकारी, संबंधित अधिकारी इस विषय में हमें क्या बताएंगे, उनसे भी जानेंगे कि अगर ऐसी स्थिति कभी किसी भी सोसाइटी में आगे आती है तो इस विषय में वो क्या करें, इसकी सूचना पूरी तरीके से लोगों तक पहुंचाई जाए। प्रकाश सिटी से जो ये एनिमल क्रुएलिटी का केस सामने आया है, इस विषय में अब हम बात करने जा रहे हैं काशीपुर के नगर आयुक्त विवेक राय जी से। नमस्कार सर। हाँ नमस्कार बंधु। आपके सुरागी लाल चैनल पर हमने देखा है कि एक घटनाक्रम हुआ है जिसमें एक कुत्ते को लोगों के द्वारा बहुत ज़्यादा मारा पीटा गया है, जिसमें वो घायल हुआ है, मरणासन की स्थिति में। मैं कहना चाहूँगा इस शहर के सभी प्रबुद्ध नागरिकों से, अपने सम्मानित नागरिकों से, कि किसी भी पशु के प्रति कोई भी अत्याचार, उसके मारपीट या उसको किसी प्रकार का विषैला पदार्थ देना, यह सब आपराधिक कृत्य है और इसे हमारे नागरिक अनजाने में भी ना करें। यदि इस तरीके की कोई दिक्कत आती है तो वो जानवर जो कल तक हमारे बीच में पल रहा था, अगर वो किसी तरीके से बुरी स्थिति में है या ऐसा व्यवहार कर रहा है जो हमारे लिए घातक है, तो हमें उससे बचाव करना, न कि उसकी हत्या करनी है, क्योंकि इसके लिए एक एक्ट है, एनिमल क्रुएलिटी एक्ट। तो जाने अनजाने में हमारे द्वारा किया गया कृत्य हमारे लिए ही घातक होगा और हम बिला वजह के किसी आपराधिक घटनाक्रम में संलिप्त माने जाएंगे। तो मेरा आग्रह है आपके चैनल के माध्यम से इस शहर के नागरिकों से कि कदापि जो है पशुओं के प्रति कोई अत्याचार न करें। मेरा एक और सर प्रश्न है कि वहाँ के लोगों का कहना था कि नगर निगम हो या प्रशासन शासन हो, एक ऐसा नंबर तो कम से कम जारी करे जिससे अगर ऐसी कोई आगे कोई स्थिति बनती है तो उस समय पे कॉल की जा सके। तो इस विषय में आप कुछ बताना चाहेंगे? बहुत सारे एनजीओ इस पे काम कर रहे हैं। हमारे जो है नगर पशु चिकित्सा अधिकारी होते हैं,
गाँव में भी पशु चिकित्सा अधिकारी होते हैं, हमको उनका सहयोग लेना है। इस तरीके की कोई ऐसी व्यवस्था नहीं है कि ऐसे जानवरों को पकड़ के किसी एक स्थान पर रख दिया जाए। भविष्य में यदि ऐसी कोई व्यवस्था बनेगी तो उस पर भी काम किया जाएगा, लेकिन वर्तमान में जो हमारे पास संसाधन है, जो हमारे NGO वगैरह हैं, उनका सहयोग लेकर के हमको इन समस्याओं से निपटना होगा। उत्तराखंड की खबरों से जुड़े रहने के लिए आप हमें सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर सब्सक्राइब, लाइक और फॉलो कर सकते हैं। धन्यवाद।